हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और शॉक में भी होंगे शायद, और कंफ्यूजन में भी होंगे, क्यूरियोसिटी में भी काफ़ी सारे लोग होंगे, तजस्सुस जिसे कहा जाता है कि अचानक ये हुआ क्या। कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। 800 पॉइंट जो गिर गए, ये बेसिकली 800 पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि 1000 पॉइंट प्लस और फिर उसके बाद सॉरी 900 पॉइंट प्लस और उसके बाद 1000 पॉइंट माइनस और उसके बाद फिर 800 पॉइंट जो है वो मार्केट माइनस साइड पे बंद हुई। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए इंट्राडे हाई से लोग के गिनेंगे तो करीबन 2000 पॉइंट की गिरावट आज मार्केट में देखी गई। तो उसकी बहुत सारी वजूहत है, इंशाल्लाह ताला वो भी डिस्कस करते हैं। वजूहत तो नहीं कहूंगा मैं, रूमर्स ही कहूंगा, जिसने मार्केट के अंदर बहुत एक अच्छा रोल प्ले किया मार्केट को नीचे लाने में। क्योंकि देखें, ऐसा होता है जब बड़ा इवेंट होता है मार्केट के अंदर, जिस तरह जंग थी या टैरिफ था या अभी जो बजट है, तो इस तरह के जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो उसको लेकर रूमर्स जो है वो बड़ी कशमकश के अंदर होती हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि रूमर्स का जो बाजार होता है वो काफ़ी गर्म होता है, और मार्केट के अंदर खास तौर पर बजट के रिलेटेड तो काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे होते हैं, वो अभी भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को आज थोड़ा बहुत तंगी का शिकार हमने देखा। बाकी जी, पाक जेन पावर नेशनल फूड आज बहुत अच्छा चल गया और ब्रेकआउट उसने दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मीज़ान बैंक है, वो तो कंटिन्यूसली चले आ रहा है, नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब। तो ये बैंक जो है वो ज़रा प्लस साइड के ऊपर रहे। इसके अलावा सिस्टम्स के पॉइंट पॉइंट सबसे ज़्यादा माइनस थे। हालांकि 108 रुपये करीब करीब खुला, उसके बाद हमने भी कुछ छोटी सी ट्रेड ली, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत थोड़ा सा स्टॉप लॉस था। उसके बाद तो 102 रुपये तक निकल गया ये। फिर उसके बाद एंग्रो एच बड़ी स्पीड से नीचे आया। पीपीएल जो सुबह दिखा रहा था कि शायद 172 का ब्रेकआउट दे दे, वो बड़ी स्पीड से नीचे आया। तो ये एक सूरत हाल रही है, जिसके अंदर जो है वो मार्केट के बड़े हैवी वेटेज बड़ी स्पीड से नीचे आए हैं। और 15 मिनट का ग्राफ हम देख लेते हैं जरा। कल मैं आपको बता रहा था, बल्कि डेली ग्राफ पे मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन। कल मैं आपको बता रहा था कि मार्केट के पास सिर्फ एक ही रुकावट है। कल मेरा थंबनेल है वीडियो का कि एक ही रुकावट है, और फिर टारगेट जो है वो 1,25,000 का है। तो उस रुकावट ने आप देखेंगे कैसा जबरदस्त अपना रोल अदा किया है, कि इससे ऊपर मार्केट थी तो सही, लेकिन मार्केट ने इससे ऊपर सस्टेन नहीं किया और उसके बाद बड़ी स्पीड से नीचे आई। तो हमारा जो चैनल है, जो ब्लू चैनल छोटा, उसके अंदर भी नहीं आ पाई मार्केट, और फिर जो है वो अपने दोबारा कह सकते हैं कि सपोर्ट एरिया या डिमांड एरिया के करीब जो है वो एक ही दिन में आ चुकी है। और ये बेसिकली एक ही दिन में आना, एक ही दिन का आना नहीं है, क्योंकि ये जुमेरात की मार्केट और फिर जुम्मे की मार्केट, तो इस तरीके से चली है मार्केट। 2 दिन में, 2 दिन लगा के ऊपर गई और फिर उसके बाद एक ही दिन में नीचे आई। और ये देखें आप, ये सिनेरियो यहाँ भी था, कितनी स्पीड से मार्केट नीचे आई। तो आज भी वही सीन है कि कितनी स्पीड से मार्केट नीचे आई। तो अब ये वही डिमांड एरिया के करीब करीब है मार्केट, या तो यहीं से पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अब सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे विक तो बनी है, तो अगर यहीं से पलट गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट को पहले 1,19,000 क्रॉस करने दीजिएगा। उसके बाद ट्रेड के चांसेस बनेंगे दोबारा 1,19,700 तक। नहीं तो फिर दोबारा मार्केट नीचे आके, और फिर जिस तरह यहाँ पे सस्टेन किया था पिछले हफ्ते 2 दिन, तो इसी तरीके से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पे फिर 2 दिन जो है वो यहाँ पे सस्टेन करे, और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन मार्केट इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। खासतौर पर अगर आरएसआई की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड की पोजीशन में चलेगी। और 15 मिनट ग्राफ के ऊपर इतनी ज्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन में जो है वो आरएसआई इससे पहले कब नजर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मई को। हाँ जी, ये तो जंग के दौरान है। उसके बाद तो मार्केट में इतना ओवरसोल्ड आरएसआई तो कहीं भी हमें नजर नहीं आया, तो बहुत ही ओवरसोल्ड पोजीशन में है। तो बड़ी स्पीड से खैर मार्केट नीचे आ गई, जिसके अंदर मैंने बताया कि आपको हैवी वेटेज है। तो किसने सेल किया, क्या सेल किया, वो हम देख लेते हैं। पीपीलीपी के अंदर जो आपको नजर भी आ रहा है, एक तो फॉरेन कॉर्पोरेट जी बड़ा सेलर है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने क्या सेल किया है, सबसे ज्यादा फूड सेल किया है। इसके अलावा हम देखें तो बैंक्स है, फिर टेक्नोलॉजी है, फिर अदर्स में भी इनकी सेलिंग है, ईएनपी में सेलिंग है। बाइंग आज कहीं भी नहीं है फॉरेन कॉर्पोरेट की, ज़ाहिर ऑल टाइम हाई पे थी मार्केट, तो शायद ये भी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो बाइंग है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर है, फिर फूड सेक्टर के अंदर है, फिर अदर्स में भी है, बैंक्स में भी अच्छी बाइंग है, टेक्नोलॉजी में भी बड़ी बाइंग है। तो ईएनपी सेक्टर तो मुझे कोई 2 हफ्ते हो गए गालिबन जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ा 2 हफ्ते हो गए मैंने इसको चलता हुआ नहीं देखा। हालांकि काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस में काफ़ी लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने लेके रखा हुआ है, उनके क्लाइंट्स ने लेके रखा हुआ है। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है लेके रखा हुआ है, लेकिन वो जो चीज़ है वो काफ़ी फंस रही है इस वक्त। ईएनपी सेक्टर बहुत फंसा हुआ सा है। ब्रेकआउट देंगे उनके रेट, ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी खास तौर पे, तो फिर उसके बाद ही उसके अंदर काम करना चाहिए। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड, ये भी जो है वो नेट बायर रहे। इन्होंने जो सबसे बड़ी बाइंग आज की हुई है वो फूड सेक्टर में की हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड इनकी सेलिंग है, सबसे ज़्यादा इन्होंने ईएनपी सेल किया हुआ है। बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज, ये आज नेट बायर हैं। और तो फिर सेलिंग पे सबसे बड़ा कौन है सेलिंग पे आज जो है वो बैंक्स हैं, लेकिन बैंक्स ने भी जो सेल किया हुआ है वो डेट मार्केट ही है एक तरीके से, तो बाकी सब बाइंग है। तो खैर ओवरऑल यही सिचुएशन रही है, ज़्यादातर जो सेलिंग है वो आप देख सकते हैं ईएनपी और ओएमसी के अंदर आई, जिसकी वजह हमें नजर आ रही है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, तो ये एक बड़े सेलर मार्केट के अंदर हैं। खबरों की जहां तक मैं बात कर रहा था कि कुछ खबरें जो है वो वजूहत बनी, तो उसको भी जरा आते हैं। सबसे पहले तो ये कि एफबीआर में इम्पोज 18% सेल्स टैक्स ऑन लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स। उसकी वजह से देखा कि हमने ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, और ये प्रेशर पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूड है, क्योंकि ऑटो पे सेल्स टैक्स वगैरह लगने की और टैक्सेस बढ़ाने की, फिर इंपोर्ट खोलने की बातें आ रही हैं। तो ये वक्ती तौर पे है, आप ये समझ लीजिएगा ये वक्ती तौर पे है।
हर साल हमने देखा है टैक्सेस बढ़ने लगने की बातें आती रहती हैं, और उसके बाद फिर इवेंचुअली मामला ठीक हो जाता है। कहते हैं ना, न्यू न्यू नॉर्मल, जो मोदी साहब ने कहा था, तो वो न्यू नॉर्मल बन जाता है। बाकी एक ये खबर, चूंकि मैं अब इसको ऑथेंटिक मानता हूं, क्योंकि ये आई है बिजनेस रिकॉर्डर से, और ये वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि लीडिंग न्यूज़पेपर है और न्यूज़ एजेंसी है जिसकी खबर बहुत ऑथेंटिक होती है। तो पावर सेक्टर डेट, गवर्नमेंट सिक्योर हिस्टोरिक 1.27 ट्रिलियन लोन डील फ्रॉम बैंक्स। अब ये बैंक से जो है वो लोन डील के एग्रीमेंट हो चुका है। अब ये जो फेडरल कैबिनेट से अप्रूवल की तरफ इंशाल्लाह ताला जाना है, तो ये मामला भी मुकने की तरफ आ चुका है, और पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएगा बजट के दरमियान ही, आप समझ लीजिए। इसके अलावा पीआरएल ने आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगाई कि जिसने रिफाइनरी एक्सपेंशन और अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए बिड रिसीव की है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोसेस बनता है। 35 रुपए के बाद ही जो है वो इसके अंदर ब्रेकआउट की सिचुएशन बनेगी। बाकी मई का इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 3.5% पे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब ये न्यूट्रल है। 4 से 7% के दरमियान अब आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अगले 6 महीने तक हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इसी तरीके से चलेगा। बाकी ये है खबर जिसके बारे में बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट लाइकली टू इंक्रीज कैपिटल गेन्स टैक्स। और ये खबर नहीं है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 15% से बढ़ के 17 से 18% हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लिया 15 से 17 18% हो जाएगा। अब इसी की जो रिपोर्ट है वो मेरे सामने खुली हुई है। ठीक है, और रिपोर्ट के अंदर भी ये बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टैक्स है ये 15 से बढ़ के 17 18% आ जाएगा। लेकिन रिपोर्ट के अंदर एक और चीज भी तो लिखी हुई है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्या है, रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ते। वी बिलीव बजट विल बी लार्जली बी न्यूट्रल फॉर द मार्केट इन शॉर्ट टर्म बेस on these likely measures. However, over the long term, market will take it positive, considering stable economic roadmap likely to be signaled by this budget. मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म में, यानी कि जो बजट के अराउंड, जब तक बजट स्पीच नहीं हो जाती, या बजट स्पीच होने के बाद भी एक हफ्ते तक जब सारी चीजें रियलाइज नहीं हो जाती, सबको समझ नहीं आ जाती कि किसका क्या इम्पैक्ट, किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट, तब तक के लिए शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल रह सकता है। आप देखें, नेगेटिव कहीं भी नहीं है, न्यूट्रल रह सकता है। और जो लॉन्ग टर्म है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला ये बजट पॉजिटिव रहेगा। तो जब एक चीज बता दी गई है और उसके अंदर अगर 15 से 17% भी हो जाता है, तो कोई ऐसी खराबी वाली बात तो नहीं है। हमारी जो मेंटेलिटी है बेसिकली, खास तौर पे जो आप लोग जो काम करते हैं पीएसएक्स के अंदर, जो लोग काम करते हैं, उनकी जो मेंटेलिटी है वो बड़ी माफ कीजिएगा, कह सकता हूँ कि मैं बहुत छोटा जहनियत है। हमने जो एक्सपीरियंस किया उसी के हिसाब से कि वो चाहते हैं कि यार कहीं से कुछ कमीशन बच जाए, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े, व्हाट्सएप ग्रुप की फीस ना देनी पड़े, फ्री में टिप्स मिल जाए, फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाए, कोर्सेज की मैं फीस ना दूं, कहीं सीखने की फीस ना दूं, कोई और बंदा जो है वो कोई क्लास करा रहा है, कोई सेशन करा रहा है, कोई ऑनलाइन वेबिनार वगैरह हो रहा है, वहां पे मुझे फीस ना देनी पड़े, कोई बचत हो जाए, कोई बात करके मैं जो है अपना रास्ता निकाल लूं। तो उसे कहते हैं चिंदी चोरी। तो बेसिकली जो चिंदी चोरी की आदत है ना, अगर वो छोड़ेंगे तो बड़ी चीज पे, यानी कि अगर हाथी की दुम पे नजर रखे रहेंगे कि मैं छोटे छोटे पैसे यहां से बचा लूं, तो बड़ी जो चीज है प्रॉफिट, नफा, उसकी तरफ फिर आपका ध्यान नहीं जाएगा कि भाई नफा भी कमाना होता है मार्केट के अंदर, जिसके लिए आप आते हैं कि पैसे पे पैसा बनाना है, बल्कि जबरदस्ती का बचाना नहीं है। तो आप थोड़ी सी जहनियत अपनी बड़ी कीजिए कि पैसा कमाएंगे तो ही सीजीटी देना है। अब वो 15% हो कि 18% हो, आपकी नजर तो कमाई पे होनी चाहिए ना, कि भाई मैं लाख के ऊपर कुछ पैसे बनाऊं, करोड़ के ऊपर कुछ पैसे बनाऊं, 5 करोड़ रुपए का मेरा अकाउंट है तो उस पर मैं कुछ पैसे बनाऊं, ना कि पैसे जबरदस्ती के बचाऊं। तो ऐसी कोई खराबी वाली बात नहीं है। टैक्सेस का लगना बढ़ना एक इट्स ओके, ये कोई एडवांस टैक्स नहीं है। ये इनकम करेंगे तो टैक्स होगा, सेल्स टैक्स भी। आप गाड़ी खरीदेंगे तो होगा, पहले से कोई आपके पास आके ले नहीं रहा, तो ये जितने भी टैक्सेस लगने हैं, चाहे सैलरीड क्लास पे लगे, फर्टिलाइजर पे लगे, इवन मार्केट पे भी लगे, ये शॉर्ट टर्म के अंदर न्यूट्रल है। आपने बड़ी पिक्चर को देखना है, और मार्केट भी उसी बड़ी पिक्चर को देख रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो हमारी भी उम्मीद है फिलहाल 1,18,000 पे है। लेकिन एक अच्छी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1,16,000 की मैं बात कर रहा था आपसे, वो फिलहाल दूर होते होते अब यहाँ पर जो है वो जो एरिया है वो हमारे पास 1,17,700 से 500 का है, कि ये टूटा तो चैनल टूट जाएगा। और इसके बाद तो समझ लीजिए कि जितने भी ट्रेडर हजरात हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा मार्केट को वक्ती तौर पे खुदा हाफिज कहना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर आएगी भी तो मार्केट के पांव जमेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट फिर जरा सा नीचे अपने सपोर्ट एरियाज को टेस्ट करने आएगी। बेसिकली आप समझ लीजिए कि मार्केट कमजोर हो जाएगी अंटिल 18,000 से ऊपर ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। आप 18 से लेकर 20,500, इस 2,500 पॉइंट की रेंज में आराम सुकून से ट्रेड करते रहिए, और ट्रेडिंग के मौके मिल रहे हैं। बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए हमारी डिस्काउंट ऑफर चल रही है। 15% का डिस्काउंट है, बड़ी ईद बड़ी ऑफर। और ये इंशाल्लाह ताला ईद की रात, तीसरी ईद की रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। 0336 244 4466। थोड़े से पैसे बचाने हैं ना, आपको दे दिया डिस्काउंट, तो थोड़े पैसे आपके बच जाएंगे। रजिस्टर जरूर करवा लीजिएगा अपने आप को टेक्निकल एनालिसिस की सुपर क्लासेस के साथ, ताकि बड़ा नफा बना सकें। जब नफा बनाएंगे तो उसके बाद टैक्स देने में और चार्जेस देने में फिर मजा भी आएगा। जब नफा नहीं बनाएंगे, कारोबार को सीख के नहीं करेंगे, तो फिर तो ये चिंदी चोरी वाली हरकत जो है वो जाएगी नहीं। तो माजरत के साथ लफ्ज थोड़े से ऊंच नीच हो सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताया है। बाकी जी आज का स्टॉक है हमारा, वो है स्टर्ल पाकिस्तान।
और इसके अंदर पोजीशन आप देख सकते हैं कि एक तो ये तो डेली का जो डाउन ट्रेंड था उसको तोड़ के फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी, और आज जो है जरा तोड़ के ऊपर की तरफ ही खड़ा हुआ है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे 15 मिनट का भी चैनल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल ये एक अप ट्रेंड का चैनल है जो 15 मिनट पे ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगा। इसको मैं रीसेट करता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें ये गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद ये 15 मिनट का चैनल देख सकते हैं कैसा जबरदस्त किस्म का परफेक्ट यहाँ पे बॉटम लगा, ये टॉप लगे हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट भी कर दें तो ये जी ये टॉप लगे हैं यहाँ पे, और उसके बाद अब जो पोजीशन है तो ये बिल्कुल चैनल के बॉटम पे आया है। साथ ही अगर हम देखेंगे तो ये जो इसका अभी रिसेंट डाउन ट्रेंड था जो इसने अभी पिछले हफ्ते जो है अपना हाई लगाया था करीबन 92 रुपये करीब करीब का, ये डबल टॉप लगा था। उसके बाद जो इसका डाउन ट्रेंड है आज इसने अपना डाउन ट्रेंड भी तोड़ा है, तो चैनल का बॉटम भी टेस्ट किया है, डाउन ट्रेंड भी तोड़ा है। मैं समझता हूँ करंट रेट पे ही बाइंग करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 88.50 से नीचे नीचे का होगा कि वो टूटेगा तो फिर शायद और आपको करीबन रुपया 1.5 रुपया नीचे देखने को मिले। इमीडिएट टारगेट एरियाज 91.50 और 92 रुपये के ही हो सकते हैं, और उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ेगा तो 93 रुपये 93 क्रॉस करके खड़ा होना लाजमी है, तो फिर इसको ब्रेकआउट जो है वो 97 और फिर 105 रुपये तक मिलेगा। नहीं तो छोटी ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसको बाइंग करके चलना चाहिए। आप देखें आज भी मार्केट नेगेटिव साइड पर रही, पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव साइड पर रही, लेकिन कितने ही स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने रेट को मेंटेन किया है, चाहे फिरोज हो, चाहे सिटी फार्मा हो, चाहे स्पेल हो, इसके अलावा फ्लाइंग सीमेंट हो। कितने स्टॉक्स जो है वो कैप पे, नेशनल फूड वगैरह कैप पे बंद हुए। मीजान ने अपने रेट को पकड़ के चला, पाकिस्तान रिफाइनरी नहीं टूटा, एसएसजीसी नहीं टूटा। कितने सारे स्टॉक्स हैं जो आज नहीं टूटे हैं। ईपीसीएल ने बहुत एक अच्छी ट्रेड कराई है। तो आपने स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है, इंडेक्स के ऊपर ध्यान 1,18,000 के बाद देंगे कि वो टूटा तो फिर वहां से खराबी पैदा हो जाएगी। जब तक अपने स्टॉक्स पे ट्रेड करते रहें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला मार्केट के अंदर जो रूमर्स वगैरह हैं वो भी हवा क्लियर हो जाएगी, 2-3 दिन की बात है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी याद रखिएगा नंबर है 0336 244 44 66। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।